आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, पीडीएस डीलर को मानवता, तेजस्वी के चुनाव पिटारों में क्या क्या। महाराष्ट्र लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में रेप का आरोपी पीएसआई गिरफ्तार, थाने में किया सरेंडर। सातारा में सरकारी महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में पीएसआई गोपाल बादाने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बंकर गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर ने हथेली पर नोट में आरोप लगाए हैं कि उन्हें बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। मामले में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। सावधान, बंगाल की खाड़ी से आ रहा चक्रवाती तूफान मोथा, इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोथा का निर्माण हो रहा है। इसके अगले सोमवार तक आंध्र प्रदेश की तट रेखा से टकराने की संभावना है। इसकी वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका है। बाइक सवार की लापरवाही से हुई 20 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश बस हादसे से पहले का सीसीटीवी फुटेज वीडियो आया सामने। यह वीडियो 24 अक्टूबर की रात करीब 2:30 बजे एक पेट्रोल पंप पर रिकॉर्ड हुआ था। इसमें आरोपी बाइक सवार शिवा शंकर को अपने साथी के साथ बाइक पेट्रोल डिस्पेंसर के पास पार्क करते और फिर कुछ देर बाद डगमगाते हुए वापस जाते हुए देखा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार उस वक्त शिवा शंकर नशे में था। शुभमन गिल को अचानक क्या हुआ, लगातार 9 मैच में नाकाम हुए भारतीय कप्तान। शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन यहाँ वे टेस्ट फॉर्मेट की तरह दमदार आगाज नहीं कर सके। टीम इंडिया को सीरीज में शिकस्त तो मिली ही, साथ ही गिल का बल्ला भी पूरी तरह खामोश रहा। गाजा में क्यों उड़ रहे अमेरिकी ड्रोन, इजरायली सेना ने देर रात किए ताबड़तोड़ हमले। सीज फायर के बाद भी इजरायली ने गाजा में पूरी तरह से हमले बंद नहीं किए हैं। इजरायली सेना ने शनिवार देर रात भी हमले किए। वहीं अमेरिका ड्रोन से गाजा के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है। तेल भराने के लिए रुका था अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन। एयरफोर्स 1 में अचानक कौन चढ़ा, स्वागत के लिए पहुंचे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष विराम में कतर की अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने कतरी अमीर से एयरफोर्स 1 पर मुलाकात में कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति लाने में कतर में बड़ी भूमिका निभाई। अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले अब 2 बार सोचेगा पाकिस्तान। तालिबान ने तैनात किया रूसी हवाई कवच, मुनीर को मिलेगा जवाब। पाकिस्तान के साथ हाल ही में जारी सैन्य तनाव के बीच तालिबान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अफगान तालिबान के अधिकारियों ने बताया इन प्रणालियों को विशिष्ट स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। नौकरी, पलायन और बिहारी होने का भार। बिहार जाने वाली ट्रेन में योगी की भी हो रही चर्चा। बिहार में सब कुछ ठीक है, बस पलायन ही बड़ी समस्या है। किसी भी पार्टी ने इसे हल नहीं किया। कोई पार्टी नहीं करेगी। आपको योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए, वो जो कहता है वो करता है। सिग्नल ऐप पर फर्जी पहचान से आईएस आतंकियों के सीक्रेट ग्रुप से जुड़ी दिल्ली पुलिस जांच में कई खुलासे। कुछ लोग हमारी मीटिंग में आए, खाना खाया और फिर धोखा दे दिया। राज्यसभा चुनाव रिजल्ट पर बिफरे सीएम उमर अब्दुल्ला। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार और भाजपा का एक प्रत्याशी विजयी हुए हैं। जियो ने खत्म कर दी हर महीने रिचार्ज की टेंशन, करोड़ों मोबाइल यूजर्स को मिली बड़ी राहत। रिलायंस जियो ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है। जियो के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे प्लान्स भी है जिससे हर महीने रिचार्ज की टेंशन खत्म होने वाली है। अब आपको बार बार हर महीने रिचार्ज प्लान नहीं लेना होगा। 8,000 सस्ता हुआ सोना, चांदी में 28,000 की गिरावट। अब कहां तक जाएगा भाव। राम मंदिर का फैसला रद्द कराने पहुंचे वकील को कोर्ट ने दिया 6 लाख का झटका। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बयान को आधार बनाते हुए राम मंदिर फैसले को रद्द कराने की मांग करने वाले एक वकील को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने वकील महमूद प्राचा पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में उछाल, त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने त्योहारी सीजन का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बार बाजारों में पहले से ज्यादा रौनक दिखी। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। चाय से मेरे जुड़ाव के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं मन की बात में पीएम मोदी ने बताया दिलचस्प वाली बात। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 127वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस बार उन्होंने छठ महापर्व को लेकर संदेश दिया है कि पीएम मोदी ने देश भर के लोगों को छठ पूजा उत्सव में भाग लेने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम गीत, भारतीय नस्ल के डॉग्स, मैंग्रोव वन, जीएसटी बचत उत्सव से लेकर संस्कृत भाषा को लेकर चर्चा की। अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की अरब मीडिया में जमकर चर्चा। बंगाली का नया रिकॉर्ड, पाकिस्तान को कर्ज के कुएं में झोंक रहे शहबाज हो चुका है $227 अरब का लोन। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था आईसीयू में, IMF। चीन की बलियों में दरार, भारत को रहना होगा चौकन्ना। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। जून 2025 तक उसका कुल सार्वजनिक कर 286.83 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह देश की जीडीपी का लगभग 70% है। IMF और चीन की मदद के बावजूद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस आर्थिक अस्थिरता का भारत पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। भारत के गर्दन के पास पैठ बनाने की तैयारी में चीन समर्थन में सड़कों पर उतरे बांग्लादेशी। आखिर क्या है पूरा खेल। बांग्लादेश में चीन समर्थित प्रोजेक्ट के पक्ष में प्रदर्शन तेज हो गया है। नहीं रहे मशहूर एक्टर सतीश शाह, किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे जंग। इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर। बॉलीवुड और टीवी का जाना माना रहे एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया। 25
25 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें अपने फेमस टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के लिए जाना जाता है। शाहरुख खान की फिल्म में मैं हूं ना में सतीश भी अहम रोल निभाया था। बिहार की इस सीट पर एनडीए के निर्दलीय उम्मीदवार को दिया समर्थन, जाने क्या है वजह।